Hello everyone. Today we will discuss next topic of foreign exchange rate. Let's start. Source of demand for foreign currency. Last topic we are already read why exchange rate up and down. When demand of foreign currency rise, domestic currency depreciate, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट. इट्स मीन्स कि जैसे जैसे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे कंपेयर टू डॉलर, अगर हम यूएसए की गुड्स का ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी. फॉरेन करेंसी लाइक यूएस आईएनआर की वैल्यू क्या है, अप्रिशिएट होगी. कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिस कारण से हमें क्या फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है. लाइक सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टू पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. जब भी हम इंटरनेशनल लोन को पे करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी, तो डॉलर का रेट क्या है, राइज होगा. टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब हम इंडियन पर्सनस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स को गिफ्ट और ग्रांट्स करेंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, जिससे क्या है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट होगी. टू इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. अगर हम कोई इंडियन पर्सन, इंडियन कंपनीज यूएसए में इन्वेस्ट करती है, अदर कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट होगी. टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रॉड. जब हम कोई हमारा इंडियन पर्सन बाहर घूम रहा है, एज ए टूरिस्ट गया हुआ है, तो वहाँ से कोई भी चीज़ वो बाय और सेल करता है तो फॉरेन करेंसी में करेगा, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. ये सोर्स ऑफ डिमांड हो गया, जिस कारण से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी. फॉर फॉरेन टूर एंड स्टडी अब्रॉड. बहुत सारे बच्चे फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं, फॉरेन टूर पे जाते हैं, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, जिस कारण से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, एक्सचेंज रेट क्या है, राइज हो जाता है. टू स्पेकुलेट ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो करेंसी के अंदर बाय एंड सेल करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जिस कारण से क्या है स्पेकुलेशन बढ़ता है. स्पेकुलेशन बढ़ने से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. अब कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिस कारण से हमारे देश के अंदर सप्लाई आती है फॉरेन करेंसी की. सप्लाई आएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी और फॉरेन करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी. एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू अब्रॉड. जब हमारे कंपनीज क्या है बाहर एक्सपोर्ट करेंगी तो हमारे देश के अंदर पैसा आएगा. सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है वो हमारे देश की बढ़ेगी, जिस कारण से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ने से हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, फॉरेन करेंसी क्या है, डेप्रिशिएट होगी. क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है तो अमाउंट बढ़ जाएगा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर फॉरेनर हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन करेंगे, जैसे एमएनसी कंपनीज ओपन करते हैं, ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो फॉरेन करेंसी की बजाय इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई होगी हमारे देश के अंदर. सप्लाई होगी तो क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, बाहर वाली करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी. फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया. अगर टूरिस्ट इंडिया से बाहर से इंडिया में आते हैं तो यहाँ स्पेंड करेंगे तो उनके लिए डायरेक्ट परचेजिंग हो गया, तो सप्लाई ऑफ सोर्स होगा, जिस कारण से एक्सचेंज रेट डाउन जाती है. डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. जो बाहर के लोग हमारे देश में टूरिस्ट आए हुए हैं वो डायरेक्ट गुड्स को बाय और सेल कर रहे हैं, इंडियन होटल्स में खाना खा रहे हैं एंड इंडियन गुड्स को बाय कर रहे हैं, जैसे साड़ीज़ वगैरह बाय कर रहे हैं या ईटेबल गुड्स बाय कर रहे हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ सप्लाई है इंडिया के लिए. इंडियन वर्किंग अब्रॉड सेंड देयर सेविंग टू देयर फैमिलीज. जो इंडियन बाहर काम कर रहे हैं वो कमा के इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, तो सोर्स ऑफ सप्लाई है, जिस कारण से हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट और बाहर की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है. इसी कारण से क्या है, जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, जो पाउंड का रेट है वो अप और डाउन होता रहता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. मेरिट्स क्या हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिस कारण से फ्लेक्सिबल के मेरिट्स हैं और इसके कुछ डेमेरिट्स भी हैं. मेरिट्स क्या हैं, इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड. जो
मेरिट्स ऑफ, ये फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं है, ये क्या है, मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। बाद में हम करेंगे फ्लेक्सिबल के, फिक्स एक्सचेंज रेट के ये मेरिट्स हैं। इट श्योर इन सिक्योरिटी, इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है अगर उसके अंदर अप डाउन नहीं होगा तो लोगों के अंदर सिक्योरिटी आएगी तो ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में था। ये मेरिट्स किसके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नॉट मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, इट प्रमोट कैपिटल मूवमेंट ड्यू टू अनस्टेन एटमॉस्फेयर, अगर अनस्टेन एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लोग बिना किसी डर के क्या है एक्सचेंज करेंगे कैपिटल का, जैसे पहले गोल्ड का क्या है एक्सचेंज होता था। इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, सट्टा बाजार है, इसको रोकता है फिक्स एक्सचेंज रेट। एंड इन्फ्लेशन को इजी चेक कर देता है, इसी इजी क्या है कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जितने फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं उतने उसके डीमेरिट भी, जिस कारण से आज फिक्स एक्सचेंज रेट को बंद कर दिया गया है। आज क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेशनल ओपन मार्केट को यूज़ किया जा रहा है। डीमेरिट, इट रिक्वायर ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड, कहते हैं अगर हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को यूज़ करना है तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड होना ज़रूरी है। जिस देश का जितना गोल्ड रिजर्व होगा वो उतना ही ट्रेडिंग कर सकता है, जिस देश के पास गोल्ड नहीं है वो क्या है ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इस कारण से फिक्स एक्सचेंज रेट के टाइम 1970 से पहले जो ट्रेड एक्टिविटी थी इंटरनेशनल लेवल पर वो लिमिटेड होती थी। जिन देशों के पास गोल्ड होता था वो ट्रेड करते थे, जिनके पास गोल्ड नहीं होता था वो ट्रेड नहीं कर पाते थे। इट डिस्करेज वेंचर कैपिटल मीन्स ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे और ना ही इंकरेज करते थे। आज मोर देन क्या 10% पीपल्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज होती हैं वहाँ बाय और सेल करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। वो पहले नहीं होता था, वो डिस्करेज कर देता था क्योंकि डॉलर का रेट क्या है फिक्स ही रहता था, चेंज नहीं होता था। आज क्या है हर सेकंड के अंदर अप और डाउन हो रहा है, जिस कारण से क्या है जो वेंचर कैपिटल थी वो पहले अवेलेबल नहीं थी। ये एक इक्विलिब्रियम रेट नहीं था, ये गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया रेट था, वो अप भी हो सकता था वो डाउन भी हो सकता था इक्विलिब्रियम पॉइंट से। लेकिन आज क्या है कि डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, डिमांड कम होगी तो इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं तो उतने उसके डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स कम है डीमेरिट ज़्यादा है। इस कारण से 1970 के बाद फिक्स एक्सचेंज रेट को ऑल दी वर्ल्ड के अंदर क्लोज कर दिया गया। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं वो सिलेबस से डिटेक्ट कर दिए गए। अभी 1 और 2 डे में ही क्या है CBSE की गाइडलाइन आई है जिसके अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट डीमेरिट्स नहीं है, ये क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस टू मी।